लिवाई। महर्षि गौतम अहिल्या को प्राप्त करके जैसे गौना करा करके लोग ले जाता है वैसे ले गए। कितना बड़ा काम परमात्मा राम ने किया। बोलो भगवान रामचंद्र भगवान की जय। कोई भी ऋषि महर्षि महात्मा देवता कोई भी साधना अहिल्या को पवित्र नहीं कर सकती थी। ये केवल राम का रामत्व है, ये केवल राम का चरित्र है, ये राम का स्वभाव है जो अहिल्या परम पवित्र हो गई। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राधे सीता राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम राम राम। देखिए बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा है, चुपचाप बैठे हुए हैं आप सब लोग। गुरुदेव भगवान कितनी सुंदर अमृतमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। गंगा नगर सभी के अहो भाग्य है। और जब भी संकीर्तन होता है तो दोनों हाथ उठाकर और आप भी सहयोग किया करिए। सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता 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 राम 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 राजा 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 राम 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 सीता 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 राम 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 दोनों हाथ उठाके राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। महर्षि गौतम परम प्रसन्न हुए, अहिल्या भी परम प्रसन्न हुई। और विश्वामित्र जी के तो आनंद की कोई सीमा नहीं है, लेकिन हमारे राम जी उदास हो गए। राम जी का मन मलिन हो गया।
प्रसन्नता गायब हो गई। चले थे अयोध्या से तो हर्षि चले मुनि भय हरन, हर्षि चले मुनिवर के साथ, हर्षि चले मुनि वृंद सहाय। लेकिन यहाँ चले राम लक्ष्मण मुनि संग, हर्ष नहीं, निराश हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं ऐसा परमात्मा, ऐसा भगवान मिलेगा आपको तीनों लोक में। ऐसे राम की भागवतता में जिनको संदेह है, ऐसे राम का जो भक्त नहीं बना, उससे बड़ा भागा कौन हो सकता है। जिनके पद पदुम पराग परत पल भर में, पतिता परित्यक्ता पाथरी में प्राण परिगो। ऐसे प्रभु राम के परत्व में संदेह जाको, समझो बाकी बुद्धि में विधाता धूरी धैर्य। देखा राम जी कहते हैं नहीं, वो ब्राह्मणी थी, तपस्विनी थी। उस तपस्विनी ब्राह्मणी को मैंने गुरु की आज्ञा से चरणों का रथ से स्पर्श करवाया। तो बहुत बड़ा अपराध हो गया, बहुत बड़ा पाप हो गया। अरे कहा अपराध हो गया, पाप हो गया, तो एक काम करो, कहा चलो गंगा नहा लो। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पितरुस्तथा। कितना बड़ा पापी हो, गंगा स्नान कर लो, शुद्ध हो जाएगा। कितना भी पाप का परिताप हो गया हो, गंगापुर में कथा हो रही है, इस कथा रूपी गंगा में नहा लो, अपने आप शुद्ध हो जाओ। गए जहां जग पावनी गंगा, चलो चले गंगा नहा लेते हैं। बोलो गंगा मैया की जय। तीर्थों में जाए, गादी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुसरी। तीर्थों में जाओ तो पहले तीर्थ की महिमा श्रवण करो और फिर स्नान करो, और स्नान करने के बाद फिर दान करो। गादी सुन सब कथा सुनाई, यही प्रकार सुसरी महिमा। महाप्रभु की कथा श्रवण की, फिर गंगा स्नान किया और उसके बाद दान किया। तब वो प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, विविध दान महात्म श्रवण करने से, कथा श्रवण करने से मन पवित्र होता है, मन शुद्ध होता है। ये तस्मात् परम किंचित मनः शुद्धैर्न विद्यते। इससे बढ़कर के मन शुद्धि का कोई साधन नहीं हो सकता है। कथा श्रवण करने से मन शुद्ध होता है, स्नान करने से तन शुद्ध होता है, और दान करने से धन शुद्ध होता है। कि तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो, होत त्रिविध कल्याण। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसेज्यया, शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या, द्रव्याण्यात्मात्म विद्या। भूमि की शोधन जब समय से होती है, जब वर्षा होता है, हल चलाया जाता है। स्नान से शरीर की शुद्धि होती है, धोने से वस्त्र की शुद्धि होती है, दान से धन की शुद्धि होती है, और तपस्या से इंद्रियों की शुद्धि होती है, और यज्ञ आदि से मन की शुद्धि होती है, और द्रव्याण्यात्मात्म विद्या, आत्मा की शुद्धि आत्मविद्या। आत्मना परमात्मना, परमात्मा की जो उपासनात्मिका विद्या है, उससे आत्मा की शुद्धि होती है। अभियंतर मल कबहु की जाई, अभियंतर मन कबहु की जाई, प्रेम भगति जन बिनु रघुराई, प्रेम भगति जन बिनु रघुराई, अभियंतर मन कबहु की जाई, अभियंतर मन कबहु की जाई, अभियंतर मन कबहु की जाई।
राम, ये गंगा है, ये गंगा नदी नहीं है, नदी खुली गंगा, ये नदी नहीं है। तुम्हारे पूर्वज भगीरथ की तपस्या गंगा के रूप में प्रवाहित हो रही है। भगीरथ की तपस्या, सूर्यवंश में अनेक राजा हुए, लेकिन भगीरथ जैसा तपस्वी कोई नहीं। कोई बहुत बड़ा तपस्वी होता है तो लोग कहते हैं अरे भगीरथ प्रयास कर रहा है। अंशुमांश तपस तेपे गंगा नयन काम्य, अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए महाराज अंशुमान ने तपस्या किया, दिलीप ने तपस्या किया, गंगा जी नहीं आई। महाराज भगीरथ ने कहा कि मैं गंगा जी को लाऊंगा। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे बाप नहीं ला पाए, तुम्हारे दादा नहीं ला पाए, तुम गंगा जी को लाओगे? कहा जो बाप दादा के अधूरे काम को पूरा कर दे वही तो सच्चा संतान होता है। मैं अपने बाप दादा के अधूरे काम को पूरा कर दूं। ऐसे ऐसे तपस्वी महाराज भगीरथ हुए हैं, पूर्वजों के उद्धार के लिए एक पैर से खड़े होकर के वो गोमुख में आज जाइए, गोमुख में जाना मुश्किल है, और वहां पर उन्होंने तपस्या की। ये साधारण तपस्या नहीं है महाराज भगीरथ की, महान तपस्वी है। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे नालायक संतान पैदा हो गए। एक व्यक्ति मर गया, उसके पिता मर गए, बेटे से कहा कि पिताजी की अस्थि तीर्थराज प्रयाग संगम में प्रवाहित कर आओ तो पिता को मुक्ति मिलेगी। उसका मन तो था नहीं, बोले हम तो नास्तिक आदमी है, फिर भी गया। और जब ट्रेन से जा रहा था, पुल के ऊपर ट्रेन निकलने लगी तो सो गया था। किसी ने कहा गंगा जी आ गए, गंगा जी आ गए। उसने जल्दी से पोटली खोली और पिता की अस्थि गंदे नाला में डाल दिया, समझा गंगा ही है। बोलो गंगा मैया की। वहीं से घर पर लौट करके चला आया, रात में सो गया, सवेरे उठा, माता जी रोने लग गई। कहा बेटे तूने अपने पिता की अस्थि गंगा जी में प्रवाहित नहीं किया? कहा नहीं तो गंगा जी में प्रवाहित करके आए हैं। कहा नहीं, तुम्हारे पिता ने रात्रि में हमको स्वप्न दिया है कि मेरी अस्थि गंदे नाले में डाल के आ गया। अरे हमने लोगों से पूछा तो कहा कि ये गंदा नाला गंगा में ही जा करके मिल जाएगी, तो मैंने गंदा नाला में डाल दिया। कहा पिताजी आकर के हमको स्वप्न दे रहे थे कि गंदा नाले में डाल दिया मेरी अस्थि, तो झल्ला पड़ा। कहा मेरा बाप जब तक जिंदा था तब तक खोपड़ी चाटता था, और मरने के बाद भी खोपड़ी खराब करने के लिए चला। गंदे नाले से घर पे आए स्वप्न लेने के लिए, थोड़ा और आगे सरक जाते तो गंगे में पहुंच जाते, घर पे काहे छोड़ चले। इसलिए ये गंगा भगीरथ की तपस्या है। यही प्रकार सुरसरी में आई, यही प्रकार सुरसरी में आई, यही प्रकार सुरसरी में आई, यही प्रकार सुरसरी में आई। बात सुन सब कथा सुनाई, बात सुन सब कथा सुनाई। तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए, तब प्रभु ऋषि ने समेत नहाए। विधि दान मही देवन पाए, विधि दान मही देवन पाए। हर्ष चले मुनि ब्रह्म सहाया, हर्ष चले मुनि ब्रह्म सहाया। देह नगर निराया, देह नगर निराया। भगवान श्री राम ने कहा राम, विश्वामित्र ने कहा कि राम एक यज्ञ जनकपुर में हो रहा है और वो धनुष यज्ञ है।
और वो धनुष यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं हो सकता है, क्योंकि विदेहा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली है। धन तोरे सो बरे जानकी राव होए यारम। पहले के लोग सज्जनों प्रतिज्ञा कर लेते थे तो प्रतिज्ञा कभी छोड़ते नहीं। आजकल तो कोई प्रतिज्ञा करता ही नहीं। श्री जानकी जी ने प्रतिज्ञा किया, शपथ किया, लखनलाल जी ने शपथ किया, विदेहा जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली है। और ये विदेह वंश भी सूर्यवंश ही है, रघुवंश तो रघुवंश ही है। प्रतिज्ञा क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई परिवचन न जाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय हो। सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई परिवचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम। 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 राम सिया राम जय राम जय जय राम। राम सिया राम जय राम जय राम। राम सिया राम जय राम जय राम। राम सिया राम जय 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 जय राम। सज्जनों, धर्मात्मा अपने वचन का निर्वाह करने के लिए प्राण का भी परित्याग कर देते हैं। प्राण जाई पर वचन जाई। लेकिन हम रामायण भी पढ़ते हैं, हम कथा भी सुनते हैं, हम कथा भी बाँचते हैं, लेकिन पढ़ते हैं प्राण जाई पर वचन न जाए। माइक भाई कम ज्यादा होते हैं, यही गलत है। एक जैसा नहीं, बीच बीच नहीं भी बढ़ाएगा, बीच बीच को छोड़ दे। बोलो बकरोत्तर भगवान प्राण जाई पर वचन न जाए। और जरूरत पड़े तो कह देते हैं वचन जाई पर प्राण न जाई। पाणे भली कथा कही जाने, पाणे भली कथा कही जानी, औरन को विज्ञान उपदेशक, आप मुंह लपटाने पाणे भली कथा कही जानी। इसलिए वास्तव में कथनी कथे करनी बिना अज्ञानी दिन रात, तो कुकुर जो भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि राम, विदेहा जनक का ये धनुष यज्ञ तुम्हारे बिना पूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है प्राण जाई पर वचन निभाएंगे। और वो प्रतिज्ञा छोड़ नहीं सकते, प्रतिज्ञा तोड़ नहीं सकते। मिथिलानियों ने देखा, मिथिलावासियों ने देखा, स्वयं विदेहा जनक जी ने भी देखा, तो उनका भी मन डोल गया रघुनंदन को देख करके। संपूर्ण मिथिलानिया, संपूर्ण मिथिलावासी कहते विदेहा जनक की बुद्धि पे पत्थर पड़ गई।
इन्होंने प्रतिज्ञा कर ली। अब प्रतिज्ञा कर लिया तो कर लिया। अब राम जी को जब देख लिया तब तो प्रतिज्ञा छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। लेकिन प्रतिज्ञा नहीं। भूप सयानब सकल सिरानी सखी विधि गति कछु जातन विदेहरा जनक जी का भी मन डोल गया। इतनी प्यारी, इतनी सुंदर मोहनी मूर्ति, जोग जान की यह बर आई, जोग जान की यह बर। संपूर्ण मिथिला नगरी पागल हो गई। सब कहने लग गए एक सुर से, ये तो जानकी के योग्य बर है, ये तो जानकी के योग्य बर है। फिर ये विदेहराज जनक का भी मन डोल गया, क्योंकि राम जी के सौंदर्य में वो जादू है, वो अद्भुत चमत्कार, वो विलक्षण आभा प्रभा कांति है, जिसके ऊपर जादू पड़ती है वही बावला होगा, वही पगला होगा। जादू भरी तेरी आंखें इधर गई, जादू भरी तेरी आंखें इधर गई, जादू भरी तेरी आंखें इधर गई, जादू भरी तेरी आंखें इधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुरी हुई छतिया से उतर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुरी हुई छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई। घर के मत बैठो भैया, ताली बजाते हुए। जादू भरी तेरी आंखें इधर गई, जादू भरी तेरी आंखें इधर गई। प्रेम की लड़ी हरी मृगी दोनों, प्रेम की लड़ी बरस बड़ी मोती सी बिखर गई, बरस बड़ी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें बिखर गई। पल पल की दर्द नहीं तारे, अब पल पल की दर्द नहीं तारे, अब पल पल के दर्द नहीं तारे, अब पल पल के दर्द नहीं तारे। छिन छोड़त जब जान निकल गई, छिन छोड़त जब जान निकल गई, जादू भरी आंखें किधर गई, जादू भरी तेरी आंखें किधर गई।
अभी से आप जाने लगे सभी लोग। कथा का नियम होता है कि आरती और प्रसाद लेकर ही अपने मंदिरों को गमन करना चाहिए। बस 10-20 मिनट की बात शेष बची है पूज्य गुरुदेव सरकार की, और जीवन भर घर तो रहना ही है सबको। ये जो अमृत रस बरस रहा है राम कथा रूपी, ये तो बड़ी कृपा हुई है आपके नगर गंगापुर सिटी पर। गुरुदेव भगवान विराजमान हैं, कृपा करके अभी अपना स्थान ग्रहण करें, कोई खड़े ना हो। धन्यवाद। बोलिए वक्तवत्सल भगवान की जय। बहुत ही सुंदर दिव्य अद्भुत अलौकिक झांकी का दर्शन आप सब लोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से संपूर्ण गंगापुर सिटी आज मिथिलापुर हो रहा है। मिथिलापुर के नर नारी सब श्री राम लक्ष्मण के सौंदर्य को देख करके अत्यंत आनंदित हो रहे हैं, और सब लोग सोचते हैं कि राम जी धनुर्भंग कर दें, सामने दिखा ले, श्री जानकी जी से राम जी का विवाह हो जाए। सामने दिखा ले। महर्षि विश्वामित्र को विदेहराज जनक जी ने संपूर्ण कथा सुनाई, धनुष की कथा सुनाई, और श्री जानकी जी के जन्म की कथा सुनाई। इयं सीता मम सुता सहधर्म चरित। प्रतीक्षजैनं भद्रं ते प्राणिं गृह्णीस्व पाणिना। विश्वामित्र जी को विदेहराज जनक जी ने कहा कि महाराज, ये दिव्य धनुष भगवान विष्णु का धनुष है, शिव जी ने प्रदान किया है, और मेरी बेटी लोकवीर समितो धनुषमुद्रम सीता स्वयंवर कृतं त्रिशतोपनीतम् आदाय बालकजलीलैवेक्षुयष्टि सज्जीकृतं नृपविकृष्य बभञ्जमध्ये। मेरी बेटी अयोनिजा है, भूमि का कर्षण करते समय मुझे यह स्वयं प्रकट होकर के प्राप्त हुई। ऐसी अनित्य दिव्य देवी श्री सीता को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े सूरवीर योद्धा, देवता, राक्षस, दैत्य, राजा, सूरवीर योद्धा सबने मुझसे याचना किया कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। मैं बहुत चिंता में पड़ गया। कस्मै प्रदेयेति महान वितर्क। ये सब लोग याचना कर रहे हैं, मैं अपनी बेटी किसके हाथ में सौंप दूं? महान वितर्क। लेकिन एक बार धनुष की पूजा करने के लिए, साफ सफाई के लिए जब बेटी सीता को कहा गया, तो उन्होंने बाएं हाथ से धनुष को उठा करके धनुष के नीचे जितनी फूल पत्ती थी सबको साफ सफाई करके गाय के गोबर से लीप करके धनुष को स्थापित कर दिया। तब मैं विस्फारित नेत्रों से देखता रहा, अरे तो आदि शक्ति यही जग उपजाए, सो अवतरी ही हे भगवान। मिथिलापुरी में धनुष रखा था, 5 वर्ष में धनुष उठाई बामा कर बैठे। 15 वर्ष किशोर उम्र में राम उठाए।
तब मैंने प्रतिज्ञा किया कि जो इस धनुष का आरोहण करेगा अभी उसे मैं सीता प्रदान कर दूंगा। और उन राजाओं ने आक्रमण कर दिया, जनकपुर के ऊपर अटैक कर दिया। देवताओं की कृपा से, देवताओं की सेना से मैं सुरक्षित बच गया। वही ये मेरी बेटी सीता है और ये धनुष है और संदूक में रखा हुआ है, लोहे के संदूक में। विश्वामित्र ने कहा कि राजा, धनुर्धर रामाय, वो धनुष कहाँ है? ले आकर के दिखाओ मेरे राम को। राम धनुष के पास नहीं जाएंगे, धनुष को राम के पास आना पड़ेगा। और खींच करके ला करके धनुष को रखा है। विश्वामित्र ने कहा कि राम उठो, उठाओ धनुष को। मेरे जनक जी का पाप ताप परिताप संताप सब दूर करो। वत्स राम धनुर्पश्य, बेटे राम इस धनुष को देखो तो बड़ा गर्वीला हो रहा है। उठो राम जनक जी का संताप दूर करो। विवाह करने के लिए काम नहीं, धनुष तोड़ने के लिए काम नहीं, जनक जी का परिताप दूर करने के लिए उठो। हे राम, बहुत ध्यान से सुनिए। विजयराज जनक ने जाने अनजाने में प्रतिज्ञा कर ली है और उनकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पा रही है। कोई भी योद्धा धनुष को उठा नहीं पा रहा है और बेटी कुंवारी रह जाएगी। और विजयराज जनक प्रतिज्ञा छोड़ नहीं सकते और दुनिया में कोई माई का लाल धनुष तोड़ नहीं सकते। इसलिए राम उठो और धनुष को उठाओ ताकि दुनिया के लोगों को पता चले, संसार के लोगों को पता चले, अरे मानव, तुमने प्रतिज्ञा कर ली है और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पा रही है, फिर भी तुम प्रतिज्ञा नहीं छोड़ रहे हो। तो दशरथ का राजकुमार भगवान राम तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए स्वयं इसके मतलब वो अभी भगवान राम ने कहा, यत्नवांश भविष्यामि तोलने पूर्णे विवाह, ट्राई करके। और देखते देखते भगवान श्री राम ने धनुष को उठा करके जो ही प्रत्यंचा चढ़ाया, त्यों ही तेजन राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन गुदरी पृथ्वी कांप गई, दिग्गज डोलने लग गए, सूर्य के रथ के घोड़े इधर उधर भागने लगे। और जितने लोग थे, जैसे आप लोग उठ रहे हो, बैठ रहे हो,
भाग रहे हो, जा रहे हो, ऐसे ही भगदड़ वहां भी मचने। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अरे सब गिर पड़े, भड़ा भड़ा सब गिर पड़े, सब गिर पड़े। राम लक्ष्मण नहीं गिरे, विदेहराज जनक जी नहीं गिरे, जानकी जी नहीं गिरी और विश्वामित्र नहीं गिरे, बाकी सब के सब गिर पड़े। जनक जी महाराज ने कहा मैंने दृष्ट वीर्यम च मे रामो, महर्षि आपके शिष्य राम जी का पराक्रम मैंने देख लिया। अरे कहा बेटे आप पराक्रम देखे हो, अब ये भी देख लो कि कितने लोग जिंदा हैं, कितने मर गए। ये भी देख लो किसके कमर टूटे हैं, किसकी गर्दन टूटी है, किसके आंख फूटे, सब भड़ाम भड़ाम सब गिर पड़े थे। और विदेहराज जनक का मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई और जलभाजनमुत्तमम्, सोने की झाड़ी में माता सुनैना के साथ जल लेकर के संकल्प करने लग गए कि अब विवाह हो जाए, धनुष टूट गया तो। भगवान श्री राम ने कहा कि नहीं, गुरुदेव की आज्ञा से मैंने धनुष का भंजन कर दिया, धनुष का आरोहण कर दिया, लेकिन विवाह मैं नहीं कर सकता। पित्रा सत्यभिसंधिना, गुरु की आज्ञा से धनुर्भंग कर दिया, लेकिन बिना पिता की आज्ञा से मैं विवाह नहीं कर सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए ध्यान देना नौजवानों, भगवान श्री राम ने कहा मैं गुरु की आज्ञा पालन करके धनुर्भंग कर दिया, लेकिन महाराज दशरथ के बिना आज्ञा से मैं विवाह नहीं कर सकता। तो जनक जी महाराज विश्वामित्र जी ने समझाया, अब महाराज दशरथ को पत्र दे करके बुलवाया जाए और पूरी बराती ठाट बाट से सुसज्जित होकर के जनकपुर में दिव्य भव्य नव्य स्वर्ण मंडप का निर्माण हो और सारे तीनों लोकों में निमंत्रण भेज दिया जाए। और नारद जी महाराज वायरलेस सेट है, इसलिए त्रैलोक्य में राम विवाह की तैयारी होने लग गई। चारों ओर जय जयकार हो गया। दूत अवधपुर पट बहु जाई, आनो नृप दशरथ बुलाए। बड़ा अद्भुत अलौकिक विलक्षण आनंद हुआ। और कल अब आप सूचना श्रवण करेंगे, बहुत भव्य और नव्य दिव्य रूप में श्री राम महाराज की तैयारी है और मिथिलावासी सब तैयार होकर के आएंगे। हम तो अयोध्या वासी है ही हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो, बोल गजनी सीता मैया की जय हो, बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। आज धनुष भंग हुआ। श्री राम जी ने उस अनेक अनेक देशों से पधारे हुए, अनेक प्रांतों से, सारे भूमंडल से पधारे हुए समस्त राजाओं का गर्व दूर किया। कल भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और माता किशोरी जी का सुंदर विवाह महोत्सव है। और ध्यान दें, कल दिवस भी कौन सा है, ऐसा समावेश हुआ है इस कथा में, 9 दिवसीय कथा में। सोमवार को शिव विवाह, मंगलवार को राम जन्म महोत्सव और सज्जनों बुधवार को यहाँ पुष्पवाटिका का मिलन, आज राम जी ने धनुष तोड़ा। और कल गुरुवार को गुरु जी के सानिध्य में राम जी का विवाह होगा। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। ध्यान दें, इस गंगापुर शहर में कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिना गुरु के अपना विवाह कटजोरा करा ले, गठबंधन करा ले? बिना गुरु के मंत्रों से, बिना गुरु की शिवाड़ी से, बिना पंडितों के विवाह नहीं होता। तो कल गुरुवार भी है और कल विवाह महोत्सव भी है। तो सभी लोग लाल लाल साड़ियां और लाल लाल वस्त्र पहन कर आए। आज दुकानदारों की फतेह हो जाए। बोल श्री राम लला सरकार की। कल आप समय का ध्यान देते हुए ठीक दोपहर 12 बजे से सायं 5 बजे तक दिव्य भगवान श्री राम लला सरकार और किशोरी मैया के विवाह महोत्सव पर सम्मिलित होंगे। लेकिन बाराती बनकर आएंगे, सभी लोग बाराती बनकर आए। और अगर सब धज के नहीं आए तो हम जाने आएंगे जनाती हैं। सज्जनों, सभी लोग बाराती बनकर आए। मैं सेहरा मोड़ के आए,
सब लोग पगड़ी बांध के आए राजस्थानी, और गुरु जी को भी पगड़ी से ही सुसज्जित किया जाएगा। बोल श्री राघवेंद्र सरकार के हाँ, और जो भी आज के पूजन के यज्ञ के यजमान है वो कृपया मंच पर आ जाए। श्री रामचरितमानस ग्रंथ की आरती हो, श्री रामास्तोत्र ग्रंथ की आरती हो, इसके बाद देव प्रसाद और अपने अपने घर में प्रस्थान करें। अरे इसको मत हिलाओ।
हरि ओम जिने जगददेवास्तानि धर्माणि प्रधानान्यासन्नाते हराकं महिमानः सचन्द्रेत पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् हरि ओम दशरथाय च विद्महे सीतावल्लभाय च धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् हरि ओम जनकनंदनी च विद्महे भूमिपुत्री च धीमहि तन्नो सीता प्रचोदयात् हरि ओम अंजनानंदनाय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् सेवंतिका बकुलजो भगवाढलाब्जे भुण्णा गजादि गरवानुरागाय पुष्पा सेवंतिका बकुलकंपकवाढलाब्जे नाना सुगंध पुष्पाणि विभागालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तो ग्राणं परमेश्वर ओम मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि श्रीमन्महापुराणाय नमः। बोल श्री सीताराम भगवान की, बोल श्री राघवेंद्र सरकार की, बोल जगतजननी सीता मैया की, बोल श्री अनंत धन्वंतराय की। यहाँ रोज सूचना आ जाती है हनुमान जी का जयकारा नहीं लगता, लगा कि नहीं? रोज लगता है। बोल हनुमान जी महाराज की। ध्यान दें, कल जगत पिता श्री राघवेंद्र सरकार और जगत माता जानकी मैया का विवाह है। हम लोग अपने पुत्रों की विवाह में कितनी व्यवस्था करते हैं, क्या धज के आते हैं, अपनी पुत्रियों की विवाह में कितनी व्यवस्था करते हैं, लेकिन कल सबके पिता के पिता के पिता के पिता के पिता का विवाह होने वाला है, जगत पिता का विवाह होने वाला है और जगत माता का मिलन होने जा रहा है। इस दिनों इस दिव्य विवाह महोत्सव पर आप भव्य तैयारी करके आए और दिव्य बरात उत्सव पर सम्मिलित हो। सभी को कल यहाँ कमेटी की तरफ से दिव्य प्रसाद दिया जाएगा। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, जय श्री राम। हाँ, और ध्यान दें, कल श्री माता श्री और पिता श्री अर्थात राघवेंद्र सरकार और माता जानकी का पौ पूजन होगा, पैर पुजाई होगी। जिस प्रकार पैर छूते हैं ना आप कन्या के और दामाद के, वर और दुल्हन के, इसी प्रकार वर के रूप में भगवान श्री राघवेंद्र सरकार आएंगे और दुल्हन के रूप में जगत की सबसे सुंदर स्वरूपवती, सबसे बुद्धिमान, सबसे सुंदर, सबसे गुण की खान, सबसे सुंदर, सबसे शक्ति आदि शक्ति ही दुल्हन बन के आ रही है। उनकी पैर पुजाई होगी और सभी लोग दिव्य व्यवस्था कर आएंगे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। और हो सके लाल वस्त्र ही पहन कर आए, और अगर ना हो तो दुकानों में ना अभी ले लेकर बाइक को मारुति लेकर पहुंच जाओ, भीड़ लगा दे। और